आज हम एक ऐसे कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोच को बदल सकती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये कहानी आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि एक नई सोच भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो उन 5 बातों के बारे में है जिन्हें अगर आपने अपने दिमाग से निकाल दिया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि याद रखिए, सफल वही बनता है जो खुद को अंदर से बदलता है। आओ उन 5 बातों के बारे में जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गुरु जो कि मनोविज्ञान और मानवीय स्वभाव के विशेषज्ञ थे, उनके पास एक दिन एक नवयुवक आता है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वह आता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा हूं। जब भी मैं किसी काम की शुरुआत करने की सोचता हूं, तरह तरह के डर मेरे दिमाग में हावी होने लगते हैं। मेरा दिमाग मुझसे कहता है, क्या तू इस काम को कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाया तो सोच, लोग तेरा कितना मजाक बनाएंगे। लोग तुझे नाकामयाब समझने लगेंगे। दूसरी बात जो मेरा दिमाग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले मुझसे कहता है कि अभी तू इस काम के लिए तैयार नहीं है, थोड़ी तैयारी और हो जाए, फिर शुरू करेंगे। थोड़ा इस काम में और निपुण हो जा, फिर करेंगे। थोड़ा सही समय आने दे, फिर शुरू करेंगे। लेकिन दिन, महीने, साल बीत जाते हैं और वह सही समय कभी नहीं आता। मैं वहीं खड़ा रहता हूं जहां साल भर पहले खड़ा था। इसके अलावा अगर कभी मेरे दिमाग में कुछ अलग विचार आते हैं और मैं कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करता हूं, तो अगले ही पल मेरा दिमाग मुझसे कहता है, यह समाज के नियमों से अलग है। क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? तू अलग थलग पड़ जाएगा, और अगर तू इस काम में असफल हो गया तो समाज में तू हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा। गुरुदेव, इसी तरह के और भी कई सारे डर मुझे शुरुआत करने और कुछ भी नया करने से रोक देते हैं। गुरुदेव, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उस नवयुवक की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होंगी, तभी तुम अपने किसी भी मनचाहे लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। भाई, गुरु ने कहा, सबसे पहली बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है, लोग क्या कहेंगे। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सपना है, तुम हर रोज उसके बारे में सोचते हो, उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात तुम्हें उत्साह से भर देती है। लेकिन जैसे ही तुम उसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाने लगते हो, तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, लोग क्या कहेंगे? क्या वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या वह लोग मुझे नाकामयाब समझेंगे? यही डर हम में से ज्यादातर लोगों को पीछे खींचता है। अक्सर लोग अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने से पहले यह सोचने लगते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह डर हर कदम पर उन्हें रोकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य जंजीर है जो लोगों को उनके आलस्य और आराम से बाहर नहीं निकलने देती। और जब तक हम इस डर से बाहर नहीं आते, हम कभी भी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला सकते। मान लो तुम कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो। तुम्हारे पास योजनाओं की कोई कमी नहीं है और तुम्हारे अंदर ऊर्जा और लगन की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम उस व्यापार को शुरू करने के बारे में सोचते हो, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, अगर यह व्यापार सफल नहीं हुआ, अगर लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई तो? इसी डर की वजह से बहुत से लोग कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लड़के ने पूछा, लेकिन इस डर को कैसे दूर करें? गुरु ने कहा, इसका पहला कदम है खुद को यह समझाना कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। यह समाज की प्रवृत्ति है कि वह हर किसी को अपने नजरिए से ही देखता है। लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो समाज की धारणा से प्रभावित ना होकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। दूसरा कदम है आत्मविश्वास विकसित करना। जब हम अपने लक्ष्य और क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो दूसरों की राय का असर खुद ब खुद कम हो जाता है। रोज सुबह खुद से कहो, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें। अपने लक्ष्यों के बारे में सोचो और कल्पना करो कि तुमने उन्हें हासिल कर लिया है। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम लोगों की राय की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहोगे। तीसरा कदम है ऐसे लोगों के साथ रहो जिन्हें तुम्हारे सपनों पर विश्वास हो, जो तुम्हारे साथ खड़े रहें चाहे कुछ भी हो। अगर तुम्हारे आसपास सकारात्मक लोग होंगे
तो समाज का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम महसूस होगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह अक्सर वही लोग होते हैं जो खुद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसीलिए उनकी बातों को नजरअंदाज करो और उन लोगों से जुड़ो जो तुम्हारे साथ सकारात्मक ऊर्जा साझा करते हैं। दूसरी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है असफलता का डर। सोचो कि तुम्हारे पास एक बड़ा लक्ष्य है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम शुरुआत करने का सोचते हो, तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, अगर मैं असफल हो गया तो? हम सब ने इस डर का सामना किया है और कई बार इसी डर ने हमें हमारे सपनों से पीछे खींचा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग सफल होते हैं उन्होंने भी असफलता का सामना किया होगा? असल में हर महान सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं और वही असफलताएं हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती हैं। असफलता का डर एक ऐसी अदृश्य रुकावट है जो हमें कई अवसरों से दूर कर देता है। लोग अक्सर इस डर में जीते हैं कि कहीं वह हार ना जाएं, कहीं दूसरे लोग उन्हें नाकामयाब ना समझ लें। यही डर उनके अंदर झिझक पैदा करता है और वह अपने आराम क्षेत्र में कैद हो जाते हैं। लेकिन जब तक लोग असफलता के डर से बाहर नहीं निकलते, वे अपनी असल क्षमताओं को कभी नहीं पहचान पाते। मान लो तुम्हें किसी नई कला को सीखना है, जैसे मंच पर लोगों के सामने बोलने की कला, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम मंच पर गए और लोगों के सामने ठीक से नहीं बोल पाए तो क्या होगा? यही डर तुम्हें उस कला को सीखने से रोक देगा और तुम उस तरक्की से दूर रह जाओगे जो तुम हासिल कर सकते थे। अब सवाल यह उठता है कि इस असफलता के डर को कैसे दूर करें? गुरु ने कहा, इसका सबसे पहला कदम है असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना। सोचो, अगर तुम असफल भी हो गए तो क्या हुआ? हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कहां सुधार की जरूरत है। दूसरा तरीका है खुद को याद दिलाना कि असफलता अस्थायी है, लेकिन विकास स्थायी। अगर तुम असफल भी होते हो तो उस असफलता का असर कुछ समय ही रहता है, लेकिन जो सीख तुम्हें उस असफलता से मिलती है वह तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएगी। याद रखो, सफल वही लोग होते हैं जो बार बार गिरते हैं और हर बार एक नए जोश के साथ उठते हैं। असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। तीसरी बात, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। गुरु ने आगे कहा, तीसरी चीज जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है सही समय और पूरी तैयारी का इंतजार करना। लड़का बोला, गुरुदेव, इसका क्या मतलब है? गुरु ने कहा, अधिकतर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह सोचते रहते हैं कि पहले मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊं, फिर शुरू करूंगा। पहले सही समय आ जाए फिर करूंगा। लेकिन सही समय कभी नहीं आता और वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। सोचो कि कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वह हर दिन यही सोचता रहता है कि पहले मैं और ज्यादा सीख लूं, पहले और रिसर्च कर लूं, पहले और अनुभव ले लूं। लेकिन असल में जब तक तुम शुरू नहीं करोगे तब तक तुम्हें असली अनुभव नहीं मिलेगा। याद रखो, तैयारी करना जरूरी है, लेकिन परफेक्ट तैयारी का इंतजार मत करो। अगर तुम किसी काम को 50% भी जानते हो तो उसे शुरू करो। शुरुआत करने के बाद तुम बाकी 50% रास्ते में सीख लोगे। अगर तुम शुरू ही नहीं करोगे तो सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। गुरु ने समझाया, जो लोग बार बार सोचते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं वे पीछे रह जाते हैं, और जो लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं वे धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। चौथी बात, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। गुरु ने चौथी बात बताते हुए कहा, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। लड़के ने पूछा, इसका क्या मतलब है गुरुदेव? गुरु बोले, बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैंने यह किया तो इसको अच्छा लगेगा या बुरा, अगर मैंने ऐसा किया तो वह व्यक्ति क्या सोचेगा। अगर तुम जीवन में किसी महान लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम जो भी करोगे कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग नाखुश। सोचो कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन उसके परिवार वाले उसे सरकारी नौकरी करने की सलाह देते हैं, वह व्यक्ति परिवार को खुश करने के लिए बिजनेस का विचार छोड़ देता है और नौकरी करता है। लेकिन क्या वह सच में खुश रह पाएगा?
इसलिए जो भी करो, अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य को ध्यान में रख कर करो, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। गुरु ने कहा, जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वे कभी अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। 5वीं बात, कम मेहनत में ज्यादा पाने की उम्मीद मत करो। गुरु ने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो यह मत सोचो कि बिना मेहनत किए सफलता मिल जाएगी। आजकल लोग रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन सफलता हमेशा मेहनत, धैर्य और समय मांगती है। गुरु ने कहा, अगर तुम सच में बड़ा बनना चाहते हो तो मेहनत करने के लिए तैयार रहो। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने सालों तक मेहनत की है, त्याग किए हैं, संघर्ष किया है, तब जाकर वे उस मुकाम तक पहुंचे हैं। सोचो कि अगर कोई किसान बीज बोने के बाद यह सोचे कि अगले ही दिन फसल उग आएगी, तो यह संभव है क्या? नहीं। फसल को बढ़ने के लिए समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। उसी तरह सफलता को भी समय और मेहनत चाहिए। गुरु ने समझाया, जो लोग तुरंत सफलता पाने की सोचते हैं, वे अक्सर असफल हो जाते हैं, लेकिन जो धैर्य और लगन के साथ मेहनत करते हैं, वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। गुरु की इन 5 बातों को सुनकर लड़के की आंखें चमकने लगीं। उसे समझ आ गया था कि उसकी असफलता का कारण उसकी अपनी सोच थी। गुरु ने कहा, अगर तुम इन 5 बातों को अपने दिमाग से निकाल दोगे, लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर, परफेक्ट होने का इंतजार, हर किसी को खुश करने की कोशिश और कम मेहनत में ज्यादा पाने की उम्मीद, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लड़के ने गुरु का धन्यवाद किया और निश्चय किया कि आज से वह बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के अपने सपनों की ओर बढ़ेगा। अगर तुम भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो इन 5 बातों को आज ही अपने दिमाग से निकाल दो और अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाओ। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।